Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start 13th chapter Marvels of Science, and I have already uploaded video upon chapters 9 to 12 chapters. You can check in a playlist. So let us start. तो एज यू सी मार्वल्स ऑफ साइंस जो टाइटल है हमारा कि जो साइंस के जो चमत्कार हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लाइन वाइज पढ़ लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट हमारा है ये जोहनास गुटनबर्ग दे रखा है। ठीक है, ये जर्मनी से हैं, जोहनास गुटनबर्ग, हमें इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो इन्वेंशन किया था, जो डिस्कवरी की थी, वो किस चीज़ की थी? प्रिंटिंग प्रेस की थी। ठीक है, आपका ये भी आ सकता है कि हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ या हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, तो यू कैन से जोहनास गुटनबर्ग। ठीक है, तो या फिर जोहनास गुटनबर्ग किससे रिलेटेड है, तो अब ये भी आ सकता है कि वो प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको याद रखना है। सेकंड आपका क्या है? अलेक्जेंडर बेल। ठीक है, अलेक्जेंडर बेल का आपका कौन सा आएगा भाई? टेलीफोन आएगा आपका, कि अलेक्जेंडर बेल ने क्या इन्वेंट किया था? टेलीफोन का इन्वेंट किया था। ठीक है, जो हमारा जॉर्ज ईस्टमैन है, जॉर्ज ईस्टमैन का हमारा क्या है? कैमरा है। कैमरा से करोगे लुइस ब्रेली, जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि ब्रेली है, तो ब्रेली से ही हमने इसको मैच इट करना, ब्रेली सिस्टम से। मैरी क्यूरी। ठीक है, तो जो मैरी क्यूरी हैं वो हमारा आप मैच इट करेंगे रेडियम से। ठीक है, रेडियम क्या होता है? जो हमारे वॉचेस वगैरह में भी होता है, जो शाइन करता है मटेरियल। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है? इजैक न्यूटन आ जाता है। इजैक न्यूटन हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसने दिया है। अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर बात की जाती है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। ठीक है, गैलीली ने हमारा जो कॉन्सेप्ट दिया है वो किस चीज़ का दिया है? फेजेस ऑफ वीनस का दिया है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन की अगर बात की जाए तो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किया है। और जो डमरिटी मेंडेलिव है, ठीक है, डमरिटी मेंडेलिव है, वो किससे रिलेटेड है? ये हमारा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी है? डमरिटी मेंडेलिव ने दिया है। तो आपने ये सब याद रखना है, इसको आप बार बार सुनेंगे, वीडियो को भी सुनेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे तो चलो नहीं होता है, एक बार मतलब आपको इसको दोनों ही तरीके से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? जो स्टडी है हमारी फिजिकल फीचर्स की ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में ही हम अर्थ से रिलेटेड या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो हमारा ज्योग्राफी अभी आप लिखोगे तो भी ठीक है। स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन इज नोन एज, एक मिनट में ये मेरे हाथ से ना कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगी फोटो। तो ये जो स्टडी है, जो अगर आप प्रॉपर्टी है, रिएक्शन है, वो सब हमारा केमिस्ट्री में आता है। जो स्टडी ऑफ जैसे किसी डिजीज़ है, मेडिकल प्रॉब्लम है, जीवी में इनसे रिलेटेड, वो गायनेकोलॉजी आती है। तो जो स्टडी ऑफ हमारा जो ओरिजिनल वर्ड है, वर्ड की अगर स्टडी की बात करें तो वो क्या आ जाता है? हमारा इटिमोलॉजी है। ठीक है, जब हम वर्ड्स की अगर हम जैसे वर्ड कहाँ से स्टार्ट होते हैं तो वो हमें उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? हमारा इटिमोलॉजी है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात की जाती है तो हमारे शेप है, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, वो बायोलॉजी होता है। नेक्स्ट स्टडी प्रॉपर्टी मेटल है, मेटल अर्थ से कैसे निकालते हैं, कैसे प्योरीफाई करते हैं, मेटलर्जी है। स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी अगर बात की जाए मैटर या एनर्जी की, तो वो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम। ठीक है, स्टडी ऑफ डिजीज़ है, एबनॉर्मलिटीज़ हैं हार्ट की, वो कार्डियोलॉजी में होती हैं। जो अर्थक्वेक की स्टडी है वो सेस्मोलॉजी है, सेस्मोग्राफर भी होता है जिसे हम स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ आउटर स्पेस की अगर बात की जाए कि स्पेस से बाहर क्या क्या चीज़ें हैं, वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं हमारे, उनके बारे में भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जैसे फ्रेडरिक बेंटिंग है, जॉन मैक्लियोड है, उन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर किया है। ठीक है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज लेवल ब्लड में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जो स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंटीबैक्टीरियल ड्रग किया है, डिस्कवर्ड। एडवर्ड जेनर दे रखा है, जो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, जो पियोनर हैं, वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन जिन्होंने दी है स्मॉल पॉक्स के लिए। नेक्स्ट हमारे इसमें क्या दे रखा है भाई? लुइस पैस्चर का दे रखा है कि वो फ्रेंच साइंटिस्ट है जिन्होंने वैक्सीन डिजीज़ के लिए, एंथ्रॉक्स और रेबीज़ के लिए। ठीक है, विल्मेल ये क्या है? रॉन्टेंजन है, जो एक्सरे वगैरह को जिन्होंने डिस्कवर किया है। ठीक है, तो इसके बाद हमें कुछ ये दे रखे हैं जो डिजीज़ हैं, जो ब्रीदिंग की अगर आती है तो जैसे हम उसको बोलते हैं चेस्ट पेन में या कफ में, तो एज़मा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये जो आइज़ में रेडनेस आ जाती है तो इसका मतलब कंजक्टिविटीज़ आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगर ब्रीद में आए, फीवर आ जाए, कफ आ जाए, फटीग आ जाए, तो कोविड-19 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर आपको कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आइज़ वाइट हो रही हैं आपकी और फिर वो येलो टर्न हो जाती हैं, वाइट से येलो टर्न हो जाती हैं, पिगमेंटेशन में जॉन्डिस है वो। फिर इसके बाद हमारा कोई डिजीज़ है जिसमें ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो वो डायबिटीज़ होता है। अगर आपको जैसे कोई कफ है, रेड स्किन रैशेज़ हो जाते हैं तो मीज़ल होता है हमारा। जब हमारे हैंड्स में, नेक में, लोज, बैक में प्रॉब्लम होती है तो और
ये इसको ऑस्ट्रोटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे कुछ दे रखे हैं जो गैस है हमें इलेक्ट्रिक बल्ब में यूजली फील्ड की जाती है, वो आर्गन की जाती है। और जो नॉन मेटल है जो हमें हमेशा लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर पे, उसको हम ब्रोमीन बोलेंगे। जो वाशिंग सोडा है वो कॉमन नेम क्या है उसका, सोडियम कार्बोनेट है। फिर जो हमारे एलिमेंट होते हैं जो ओल एसिड में, वो कौन से हैं, जैसे हाइड्रोजन है। लैक्टिक एसिड आपको कार्ड में मिलेगा। फिर जो पेंसिल्स हैं वो ग्रेफाइट से मिलती हैं, यूज़ की जाती हैं। द हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है हमारा अर्थ पे, डायमंड है। और दिस इज नॉट अ सॉल्ट टाइप, इग्नियस क्या है, सॉल्ट टाइप नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, विच लाइट, क्योंकि रॉक होते हैं ना इग्नियस, विच लाइट कंसिस्ट ऑफ, कौन सी लाइट, मतलब कि वाइट लाइट में क्या कितने विजिबल कलर होते हैं, 7 होते हैं। एमसी की फुल फॉर्म क्या होगी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होगा। अच्छा, सिंथेटिक फाइबर हमारा क्या होगा, रेयन होगा। और जो सिल्क फाइबर है वो किससे मिलकर बनता है, हमारा प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ही गोट द टाइटल ऑफ फादर ऑफ मेडिसिन फॉर यूजिंग आयुर्वेदा टू ट्रीट डेडली डिजीज, ठीक है। तो ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा, हमारा आचार्य चरक आ जाएगा। फिर जो फिजिकल चेंजेस की अगर आप बात की जाए तो फिजिकल चेंज क्या होता है, टीयरिंग पेपर को अगर आप चेंज कर रहे हो तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के फादर किसको माना गया है, सुश्रुत, ठीक है। ये क्या है, सुश्रुता, ठीक है। सुश्रुतु ने सुश्रुत्रा। फिर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो मास्टर एस्ट्रोनॉमर है, मैथमेटिशियन है, वो आर्यभट्ट है। और हु इज़ अ नॉन एज द फादर ऑफ योगा, योगा के लिए फादर किसको माना जाता है, पतंजलि है यहाँ पे। और रामदेव, आर्यभट्ट और कपिल देव, यहाँ पे इसमें बच्चे ने गलत कर रखा है, फादर ऑफ योगा का हम इसमें रामदेव ही भरेंगे, ठीक है। तो एक बार ये मुझे भी डाउट में होगा, मैं इसको कमेंट सेक्शन में राइट कर दूँ, इसका रामदेव है पतंजलि, क्योंकि दोनों में से ही आएगा आपका, मेरे हिसाब से तो रामदेव ही आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी इस वीडियो में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द एंड ऑफ द लेसन। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।